परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनहु कथा करुगान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धे मताम्बरीष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम मेरे राम राम राम। सीताराम राम राम मेरे राम राम राम। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा। करहूँ सवेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम प्यारे राम राम राम। सीताराम राम राम प्यारे राम राम राम।
सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। प्यारे राम 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 मेरे राम राम राम, प्यारे राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र के। अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदक पीतांबरधारी परमात्मा हम सबों का सदैव ध्यान रखने वाले इस अखिल ब्रह्मांड के नायक राज राजेंद्र राघव के चरणों में वंदन। भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ त्रिदेव सहित माता सरस्वती तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करते हुए, जगत जननी मां अम्मे के चरणों में वंदन करते हुए, उन्हीं का आश्रय लेते हुए आइए अविलंब कथा रसिक हनुमान जी के चालीसा से हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही सा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुपे वह
किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, हिल्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटै सब पेरा, जो सुमरै हनुमत बलबे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पंखा चलवाइए भैया। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की, श्री सीताराम भगवान की। आइए परमात्मा से विनती करते हैं, शरणागत भाव है। हम सब मानो भगवान के शरण में उपस्थित हैं। भगवान का आशीर्वाद है तभी हम आप उपस्थित हैं। और ये भगवान की इच्छा इसलिए ऐसे हो रहा है। ऐसे मानकर आइए उस परम पिता परमात्मा से विनती करते हैं, हमारे प्रभु करुणा निधान है, सदैव अपने भक्तों पे, अपने आश्रितों पे, हम सब तो उन्हीं पे आश्रित हैं, कृपा ही बनाए रखते हैं। हे नाथ क्या है विनती, हे नाथ क्या है विनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या है विनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या है विनती, स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या है विनती, स्वीकार अब न होगी।
आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। विनती करता है कि परमात्मा आप तो सदैव कृपा ही करते हैं और हमारे जैसे दीनहीन पे आप कृपा करिए। आप पतितों के पावन हैं, पतितों के तारने के किस्से बड़े पुराने, पतितों को तारने के किस्से बड़े पुराने, पतितों को तारने का, पतितों के तारने के किस्से बड़े पुराने। क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। विनती करता है कि परमात्मा लगता है कि आपका स्वभाव बदल गया है। मैं अपने पुराने लोगों से, अपने दादाजी से सुना करता था कि भगवान बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, और जब मेरी बारी आई कृपा प्राप्त करने की, तो क्या आप कृपा करना छोड़ दिए हैं क्या? कर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, कर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, कर है स्वभाव बदला, कर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। उस प्रेम की भी शायद दरकार अब नहीं है। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। कर दो ताकि राजेश भी बोले, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी बोले, दुख दूर कर दो ताकि, दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी बोले। एहसान मानता हूँ, एहसान मानता हूँ, तकरार अब न होगी। एहसान मानता हूँ, तकरार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय जय। कल मैं निवेदन कर रहा था, कथा कल द्वितीय सत्र में भूतनाथ भगवान के दिव्य विवाह महोत्सव हम और आप श्रवण किए। शिव विवाह महोत्सव के बाद आज हम अपने यहाँ पर श्री राम
जन्म महोत्सव मनाने उपस्थित हुए हैं। आज हमारे प्रभु का यहाँ प्रकाट्य होगा। कल जो कथा थी शरणागत घाट से चल के और कर्मकांड घाट पे पहुंची थी। अब कर्मकांड घाट से कथा ज्ञान घाट में जा रही है। वक्ता भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं। श्रोता माता पार्वती जी के रूप में, जगत जननी के रूप में उपस्थित हैं। अभी अभी कल मैं जब निवेदन कर रहा था तो जागवल्क जी को प्रश्न किए थे भारद्वाज जी की राम कौन है। राम कथा उन्होंने बताया नहीं। जागवल्क जी कहते हैं कि भारद्वाज जी आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपके जो प्रश्न थे बढ़िया से हमें सुनाई नहीं पड़ा। मैं आपके प्रश्न को सुना, समझा और तब मैंने आपको शिव कथा श्रवण कराया। मैं देखना चाहता था कि आप राम कथा के अधिकारी हैं या नहीं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, सत्संगति जिनके सत्संगति अति पारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे। राम कथा के वही अधिकारी हैं भैया जिनको सत्संग प्यारी है, जिनको भगवान का चरण शरण प्यारा लगता है, भगवान के बारे में बोलने में, भगवान के बारे में सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, वही राम कथा के अधिकारी हैं। इसलिए जागवल्क जी ने पहले राम कथा न बताकर शिव कथा श्रवण करवाया है भारद्वाज जी को। और जब उन्होंने शिव कथा सुनाया तो जागवल्क जी देखते हैं प्रतिक्रिया भारद्वाज जी के चेहरे पर। प्रतिक्रिया क्या है? शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरो रोमावल ठाढ़ी, प्रेम विवश मुख आवन पानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। और कहा अहो भाग्य तब जन्म मुनीसा, अहो भाग्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हीं प्राण प्रिय सम गौरीसा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जो दशा थी भारद्वाज जी की, वह देखकर जागवल्क जी कहते हैं कि आपका जन्म धन्य है और आपकी जो श्रद्धा है कथा पे,
इसको देखकर मैं अति हर्षित हूं। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। राम के प्रति श्रद्धा देखकर, भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर जागवल्क्य जी महाराज ने कहा कि आपका जन्म जो है वह धन्य है। और इसलिए कहा क्योंकि आपके प्राण के समान प्रिय हैं राम जी। क्यों? कथा तो सुनाया था उन्होंने शिव चरित्र, जिनकी मैं पहले भी निवेदन किया था कि श्रद्धा और विश्वास हैं ये दोनों शिव पार्वती। और अगर शिव पार्वती में विश्वास है, श्रद्धा है, तो राम से भी प्रेम होगा ही। इसीलिए है क्योंकि शंकर भगवान के हृदय में सदैव राम विराजमान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना भैया कि भगवान राम अपने से किसी पर कृपा नहीं करते हैं। भगवान राम को किसी को बतलाना पड़ता है कि आप कृपा करिए ना, प्रमाण भी मिलता है। जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम धनुष यज्ञ के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक शिला पड़ी थी। गुरुदेव ने कहा कि राम आपकी प्रतीक्षा में है। यह जो शिला देख रहे हैं आप, यह कोई शिला नहीं है, यह गौतम नारी अहिल्या है जो श्राप बस शिला में परिवर्तित हो गई है। और आपके चरणों से, चरण रज से इनका उद्धार होना है, आप कृपा करिए ना। जब इस प्रकार गुरुदेव ने कहा तब भगवान राम अपने चरण का स्पर्श करवाते हैं। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। कि राम आप कृपा करिए, आपके चरणों का रज चाहती हैं ये। भगवान अपने चरण का स्पर्श कराते हैं, मुक्त हो जाती है, वंदना करती हैं। इसलिए जबकि अब मैं आपको वह कथा कहूंगा, जागवल्क्य जी कहते हैं कि अब मैं वह कथा आपको सुनाने वाला हूं जो कथा अपने 100 करोड़ मुख से शेष नारायण भी नहीं कह पाते। तो भरद्वाज जी ने कहा कि जागवल्क्य जी जब 100 करोड़ मुख वाले शेष नारायण नहीं कह सकते भगवान राम के गुणगान को, तो फिर आप एक मुखी हैं, एक मुख वाले कैसे कहेंगे? उन्होंने कहा यद्यपि जथा श्रुत कहूं बखानी, यद्यपि जथा श्रुत कहूं बखानी, तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी, सुमिरी गिरापति, सुमिरी गिरापति, प्रभु धनु पानी, प्रभु धनु पानी, प्रभु धनु पानी। कहा कि मैं नहीं कहूंगा, मैं अपने मति से भगवान को याद करूंगा और मैं एक माध्यम बन जाऊंगा। सुमिरी गिरापति प्रभु धनुपानी, वे जिससे कहलवाना चाहते हैं ना वही कथा कहता है। मैं नहीं कहूंगा, भगवान को याद करके, भगवान को स्मरण करके समझ लो कि मानो भगवान ही कहेंगे। एक बड़ी अच्छी दोहा है कबीरदास जी का, मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, मूल भयो
10-20। मैना ने अपने आप को नहीं माना, मैं नहीं हूं, मैना। ये मैं शब्द जो है ना, ये अहंकार है। मैं करता हूं। कथा कौन करवा रहा है? मैं करवा रहा हूं। कथा क्या, वक्ता कौन है? मैं कह रहा हूं। यह जो मैं है ना, यही विनाश का जड़ है। कबीरदास जी कहते हैं, मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। और मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीस। उसकी आवाज में मैं शब्द का उच्चारण होता है, आज तक शीश कटता जाता है। इसलिए मैं अपने आप को अमानी मानकर जीना चाहिए। अपने आप को एक तिनके से भी हल्का मानना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। अगर सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई तो भगवान की कृपा है, ना मिली तो भगवान की कृपा है। और फिर राम जी की शरण को ग्रहण करके कथा प्रारंभ करते हैं। जागवल्क्य जी कहते हैं, अब कथा जो है कर्मकांड से कैलाश पे पहुंच रही है, ज्ञान घाट में। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो। सदा जहां शिव उमा निवासो। तेह गिरि पर्वत बिटप विशाला। तेह गिरि पर्वत बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊं। तरु बिलो की उर अति सुख भयऊं। निज कर डासी नागरी पुछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। तारकासुर का अंत हो गया है। अब भगवान कैलाश में माता जी के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। परम रम्य है गिरिवर कैलाश, जहां भगवान शिव सदा निवास करते हैं। उसी कैलाश पे एक वट वृक्ष है जो नित नूतन सुंदर सब काला। नित नवीन जान पड़ता है कि अभी नया नया है। और एक सभी काल में, मतलब सभी समयों में एक जैसा बना रहता है। हमारे यहाँ जो वृक्ष हैं, आप देखेंगे जब बसंत आते हैं तो उसमें फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, होता है ना। परंतु यह जो वट वृक्ष है सदैव एक समान रहता है, मानो सदैव बसंत विराजमान है उसमें। वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ निज कर डासी नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को और रिपु कहते हैं दुश्मन को। बाघंबर छाल डाले हैं और उस पे विराजमान है। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और भगवान का सहज स्वरूप क्या है? सहज स्वरूप में वर्णन कर चुका हूं। अपने सहज स्वरूप में भगवान शिव विराजमान है बाघंबर छाल पे। परम रम्य गिरिवर कैलाश है। मानो ऐसा दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि शांत रस स्वयं रूप धारण करके और विराजमान है। पता चलता है, सूत्र भी है, जीवन में जो जितना गंभीर होता है, जितना शांत होता है, उसका जीवन का उद्देश्य उतना बड़ा होता है। जो जितना ज्यादा जहां तहां बेकार की बातों में पड़ा रहता है, उलझनों में पड़ा रहता है, उसका लक्ष्य भी जीवन का छोटा ही होता है।
परंतु अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो शांत होना होगा, गंभीर होना होगा। शांत रस अगर आपने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो सफलता की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। भगवान शंकर विराजमान हैं, मानो शांत रस स्वयं रूप धारण करके आज कैलाश पे विराजमान है। बोलिए शंकर भगवान की जय जय। और श्रेष्ठ काम करना है अभी भगवान शंकर को, तो श्रेष्ठता तभी आती है ना जब गंभीरता आएगी आचरण में। माता जी देखती हैं कुटिया से निकल के कि भगवान आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इसके पहले तो इतना प्रसन्न कभी देखे नहीं गए। पार्वती जी कह रही हैं कि भगवान भोलेनाथ आज बड़े प्रसन्न हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है भैया जो समय न खोते हुए समय को प्रयोग कर लेता है। पार्वती जी विचार करती हैं कि यह समय अगर गुजर गया तो फिर पता नहीं जीवन में कब आने वाला है। झट से पार्वती जी अपनी कुटिया से निकलकर भगवान शंकर के समक्ष जाती हैं। आज भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं और उस प्रसन्नता का लाभ उठाना चाह रही हैं पार्वती माता। पार्वती जी विचार करती हैं, बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी पार्वती। अब जब पार्वती जी गई हैं भगवान शंकर के पास, तो भगवान शंकर तो पहले से प्रसन्न थे, स्वागत करते हैं। जानी प्रिया दरुअति कीन्हा, जानी प्रिया दरुअति कीन्हा, वाम भागवासनु हर दिन्हा, वाम भागवासन हर दिन्हा। प्रिया जानकर और अपने वामांग में माता जी को स्थान देते हैं। जब त्याग करना था तब कहां स्थान दिए थे? अपने सन्मुख स्थान दिया था भगवान शंकर ने, क्योंकि मां के रूप में स्वीकार कर लिए थे भगवान शंकर सीता जी के रूप में। इसलिए त्याग करना था, अपने समक्ष आसन दिया था। आज अपने वामांग में माता जी को बिठाया है और बैठने के बाद बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितवाई, पूर्ण राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जब भगवान भोलेनाथ ने आसन दिया है अपने वामांग में माता जी को, माता जी भी प्रसन्न हो गई। अब प्रसन्नता के बीच मां को पूर्व जन्म की बात याद आ जाती है। भूल में भी जब भी आप अपने दाम्पत्य जीवन में हो तो याद रहे कि अपनी अर्धांगिनी का सम्मान करना हमारा परम धर्म हो जाता है। यह मूल है हमारे गृहस्थी का। अगर इसमें भूल हुआ ना तो विनाश हो जाता है। इसलिए बाबा ने यह समझकर भी सम्मान किए हैं। बाबा ने पार्वती को देखकर कहा, क्योंकि अंतर्यामी है ना, कि पार्वती आप कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप। पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु आप तो ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं, योग के भंडार हैं,
बाबा ने कहा कि इसका मतलब क्या है, साफ साफ कहिए ना। माता ने कहा कि प्रभु ये बतलाइए कि कोई व्यक्ति हो और वह कल्प वृक्ष के नीचे हो। कल्प वृक्ष मतलब जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कल्पना करने मात्र से हमारी इच्छा पूरी हो जाए, वही कल्प वृक्ष है। माता कहती है कि प्रभु कोई व्यक्ति है कल्प वृक्ष के नीचे है और वह अभी भी अज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे हो सकता है क्या? बाबा ने कहा यह असंभव है। कल्प वृक्ष के नीचे है, उसकी कल्पना पूरी ना हो, ये तो कल्प वृक्ष के मर्यादा के विरुद्ध है। माता ने कहा कि कल्प वृक्ष के नीचे है और तब भी अगर ऐसी स्थिति बनी है तब बाबा ने कहा कि तब दो बातें हो सकती है। पहली बात कि उसको पता नहीं होगा कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं, अज्ञानी है। मां ने कहा कि अगर पता भी है और कल्प वृक्ष के नीचे बैठी है, कल्पना भी कर रही है, तब भी पूर्ण ना हुआ तो? बाबा ने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मां ने कहा अगर हुआ तो? मां कहती है कि तब फिर मेरा संशय दूर क्यों नहीं हुआ अब तक? जो पूर्व जन्म से बना हुआ है वह संशय तो अब तक दूर हो जाना चाहिए। आप ज्ञान के, योग के, वैराग्य के भंडार हैं, कल्प वृक्ष हैं, और आपके समक्ष होते हुए, आपके छत्र छाया में होते हुए हमारे मन में ये शंका क्यों बनी है? बाबा कहते हैं प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहूँ राम कहूँ ब्रह्म भुवनादि, कहूँ राम कहूँ, कहूँ राम कहूँ, कहूँ राम कहूँ। फिर वही प्रश्न है। मां कहती है प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहूँ राम कहूँ ब्रह्मनादि। जो भारद्वाज जी ने जागबल्क जी से प्रश्न किया था भैया, वही प्रश्न है। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। बाबा कहते हैं, बाबा कुछ कह पाते उससे पहले माता जी कहती हैं कि आप ये मत समझिएगा कि मैं फिर से परीक्षा लेने की दृष्टिकोण से कह रही हूं। यह सच मानिए कि नाथ पार्वती आज आपके साथ बैठकर संवाद करना चाहती है। सत्य में मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। निर्गुण भगवान शगुन कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, फिर बाल लीला कहिए, धनुष यज्ञ कहिए, विवाह कहिए, राजा बनते बनते राम वनवासी कैसे हो गए, फिर अयोध्या आकर किस प्रकार राज्याभिषेक हुआ है वह भी कहिए। और मां ने कहा कि प्रभु मैं जो पूछी हूं वह तो आप कहिएगा ही, लेकिन ध्यान रहे कि जो मैं नहीं पूछ पाई आपसे ना, उसको भी प्रेम पूर्वक हमें कहिएगा। हो सकता है कुछ पूछने में छूट जाए तो उसको भी आप बतलाइएगा, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरतु अधिकारी जह पावही, आरतु अधिकारी जह पावही। जहां आर्त अधिकारी पाते हैं वहां गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते, वह भी कह देते हैं संत। जो ज्ञानी हैं वे छिपाते नहीं हैं, लेकिन अधिकारी होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। अगर पात्रता नहीं है तो उसे अनाधिकार मानकर वंचित कर दिया जाता है। यहां तक कि हम आप जो दान करते हैं ना,
वहां भी दान की पात्रता देखकर करनी चाहिए, नहीं तो अपात्रे दियते दानम दाता राम नरकम नयेत। जो दाता होते हैं ना, अपात्रता को देखकर अगर दान देते हैं तो वे नरक के अधिकारी हो जाते हैं कि कहीं हमारा दान दिया हुआ धन ऐसी जगह पर ना लग जाए जहां से पाप हो जाए। इसलिए जो आर्त अधिकारी हैं, यह जानकर जो ज्ञानी हैं, वे गूढ़ तत्व को भी बतला देते हैं। तो जो मैं नहीं पूछ पाई वह भी आप कहिएगा। भगवान कहते हैं, देखिए कितना पार्वती जी के प्रश्न में पूरी राम कथा है। सबसे पहले उन्होंने पूछा, पार्वती माँ ने पूछा कि आप कहिए प्रभु कि वे जो निर्गुण भगवान हैं सगुण कैसे हो गए। यहां से प्रारंभ किया और राज्याभिषेक तक, राम का राज्याभिषेक तक उन्होंने वर्णन किया है। पूछने के क्रम से भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरितमानस चलने लगा। और गोस्वामी जी कहते हैं, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। ये भगवान के भक्तों की कसौटी है, कल मैं बतलाया था आपको। माता जी के पूछने के क्रम से शंकर जी के हृदय में रामचरितमानस चलने लगता है। और भगवान शंकर का जो निज स्वरूप है कि जब भी परमात्मा की याद आती है ना, या जब भी किनारे होते हैं तो भगवान के ध्यान में समाधि में लग जाते हैं। लग गए समाधि में, मगन ध्यान रस दंड युगा, पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तबा, हरसी बरने लीन। मगन ध्यान रस दंड युग, 2 दंड मतलब 48 मिनट तक भगवान शंकर प्रभु के ध्यान में चले जाते हैं। और ध्यान में परम सुख की अनुभूति होती है। जो ध्यानी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, जो जोगी होता है, वह जब योग करता है, जब ध्यान करता है ना, तो फिर संसार में आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ध्यान में तो भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और जहां भगवान का दर्शन प्राप्त हो वहां संसार को कौन देखता है। लेकिन भगवान शंकर उस ध्यान को त्याग कर, उस समाधि को त्याग कर बाहर आते हैं। क्यों त्याग किया है भगवान शंकर ने? क्योंकि मां के पूछने से, अब भगवान शंकर के राम कथा कहने से माता जी का तो कल्याण हो ही जाता है। इसमें पूरी सृष्टि का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए बाबा ने अपने सुख का त्याग किया, ध्यान से बाहर आए और कथा के ओर प्रवृत्त होते हैं। योग के 8 अंग हैं, अष्टांग योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। भगवान शंकर भी समाधि में थे, मतलब अष्टांग योग के सबसे शीर्ष में थे, जहां भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा था। संसार के कल्याण के लिए त्याग दिया। यहां से एक सूत्र हमें प्राप्त होता है कि अगर मेरे सुख से किसी को दुख हो, या मेरे सुख को त्यागने से किसी को सुख की अनुभूति होती है, तो हमें अपने सुख का त्याग करना चाहिए। बाबा शंकर कहते हैं मंगलाचरण में, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारे। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जी सुनामू, धन्य धन्य गिरि राजकुमारे, तुम समान नहीं कोई उपकारे। क्यों पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, इसलिए तुमसे बड़ा कोई उपकारी हमारे लिए नहीं हो सकता है।
धन्य है आप, आपके पिता धन्य हैं। जब किसी को कुछ डांटना हो ना, तो डांटने से पहले उसकी बड़ाई की जाती है कि अगर कुछ डांट ज्यादा दें तो डांट लगे नहीं, हृदय पे मत लेवा, क्योंकि उसके पहले मैं बड़ाई कर रखा हूं उसका। इसलिए बाबा कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आपके पिता धन्य हैं और आप उनकी पुत्री हैं, तो आप भी धन्य हैं। तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी है ही नहीं। सीताराम। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, इसलिए उपकारी नहीं है क्योंकि मेरे हृदय में भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। मैं सदैव लगा रहता हूं राम नाम में, और आप उसी राम नाम के बारे में, उसी राम के बारे में पूछा है, तो इससे बड़ा उपकार मेरे लिए क्या हो सकता है। सकल लोक जग पावनी गंगा, एक गंगा प्रवाहित होती है जो हमारे पापों को समाप्त करती है। जहां हम स्नान कर लेते हैं तो हमारा तन पवित्र हो जाता है। मन तो पवित्र नहीं हो पाता ना भैया। मन में जो छल छद्म है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वह तो बना ही रह जाता है ना। लेकिन जो इस राम कथा रूपी गंगा जो पार्वती आपके कहने से आज प्रवाहित होने वाला है, उस गंगा में अगर किसी ने डुबकी लगा ली ना, तो तन तो पवित्र हो ही जाता है, मन भी पवित्र हो जाता है, हृदय भी पवित्र हो जाता है। इसलिए आप बड़ा उपकार मेरे ऊपर है आपका। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, और तुम्हारे पूछने से मैं समझ गया कि अनुराग है आपका राम जी के चरणों में। किन्हें प्रश्न जगत हित लागी, और मैं जानता हूं कि आप जानती हैं, फिर भी आप प्रश्न किए, क्योंकि अगर आपके पूछने से, मेरे कहने से जगत का कल्याण हो जाता है, इसी को उद्देश्य मानकर आप यह प्रश्न किए हैं। राम कथा भगवान कहते हैं, आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात फिर कथा में प्रवेश। क्योंकि समय बहुत नहीं है, आज मैं भजन बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, केवल चौपाई आपको सुना पाऊंगा। जय जय राम कथा, भगवान शंकर मंगलाचरण में कह रहे हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान कहते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में कर्म है, कर्म करना हमारे अधिकार में है, फल देना तो भगवान के हाथों में है। हम फसल लगाते हैं, लेकिन उस फसल में फल आएगा कि नहीं ये तो परमात्मा सुनिश्चित करते हैं। हमारा काम है फल लगाना नहीं, फसल लगाना, और भगवान का काम है उस फसल को उगाना, उसमें लगाना। लगेगा नहीं लगेगा उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। भगवान कहते हैं, राम कथा राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती मेरे विचार से आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं है। राम की तब कृपा ते पार्वती, सपने हूं तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। मेरे विचार से ये सब जो आप बता रही है ना कि मैं अज्ञानी हूं, मैं जानती नहीं हूं, मैं राम कथा सुनना चाहता हूं आपसे, ये मेरे विचार से आप जानती हैं, लेकिन आप कहलाना चाहती हैं। फिर भी कहत सुनत सब कर हित होई,
जिनके कान में, बाबा कहते हैं कि जिनके कान में राम कथा रूपी गंगा जाती नहीं है, मतलब जो अपने कानों से राम नाम, राम के कथा को श्रवण नहीं करता है, उनके कान है ही नहीं। किसी सांप के बील के समान है, वह भी तो छेदा ही होता है ना, जिसमें सर्प रहता है। क्यों कहा है सर्प से भैया? क्योंकि हमारे जीवन में जो जहर घुलता है ना, इसी छेदे से जाता है। कोई 100 बार अगर झूठ बात भी आपको कह दे, इन कान के सहारे अगर आप सुन लें, तो 101 बार जब हो जाएगा उसका कहना, तो वह झूठ भी मानो सच समझ में आने लगेगा कि ठीक ही कह रहा है। इसी प्रकार होगा। और फिर आप झूठ के सहारे अपने जीवन में जहर घोल लेते हैं। लेकिन जो राम के इस कथा रूपी ज्ञान को अपने इस कान से श्रवण करके हृदय में उतार लेता है, वह उसकी समझदारी में तो आ जाती है ना, कौन भल है कौन अनभल है। इस प्रकार भगवान कहते हैं और अंत में कहते हैं कि आप कैसे कह दी अभी। अब भगवान थोड़ा सा डांट लगाते हैं पार्वती माता को कि आप अभी अभी कह रही थी कि वे जो निर्गुण ब्रह्म हैं वे सगुण हो गए, तो जो निर्गुण है जो सगुण है, ये दोनों को अलग अलग समझती हैं आप क्या? दोनों एक ही हैं। अच्छा, दूसरी बात है ना, जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना तो हम करते हैं, उसकी पूजा तो करते हैं, लेकिन जितना सगुण ब्रह्म पे हमारा विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, निर्गुण पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? आप मान लो कि कथा में आने से पहले मैं आपसे नहीं मिला, हमें किसी ने बतलाया आपके बारे में और मैं सुन लिया, श्रद्धा नहीं जगी आपके प्रति हमारी। लेकिन वही आपके समक्ष जब हम आ गए, आपसे मिल लिए, आपका व्यवहार सुन लिए, जान लिए, आपके साथ बैठकर कुछ बातचीत कर लिए, तो हम जान लेंगे कि यह व्यक्ति हृदय का बड़ा साफ सुथरा है। और फिर क्या होता है, हमारा और आपका संबंध मजबूत हो जाता है। वह जो निर्गुण ब्रह्म है सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार जल सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार वह निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन सगुण में आने से हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। जल को आप किसी लोटे में रख दीजिए, लोटे का आकार ले लेता है। उसी जल को आप फ्रीजर में डाल दीजिए, वह सगुण के रूप में बर्फ बन जाता है। वह जो जल गंगा में विराजमान है, वह जल निर्गुण ब्रह्म है, और वह जो जल आपके फ्रीजर में बर्फ के रूप में परिणत हो गया, बदल गया, वह सगुण ब्रह्म है। इस प्रकार बाबा ने कहा कि जो निर्गुण ब्रह्म है और जो सगुण है उसमें भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही हैं। लेकिन सगुण को जानने के बाद श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अनूप अलख अज कोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम के बस में वह निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करके हमारे बीच उपस्थित होते हैं। और फिर अज्ञानता अगर हो तो फिर अलग बात है। दोहावली में मिलता है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। अगर अज्ञानता नहीं हो तो ज्ञान को कौन पूछता है? कोई पूछने वाला नहीं होगा। और अगर अंधकार नहीं हो तो प्रकाश की महत्ता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, ओ गुरु तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कि जो सगुण ब्रह्म को जाने बिना निर्गुण ब्रह्म को उपस्थित कर देता है, उसको मैं गुरु मान लूंगा। इसलिए दोनों एक ही हैं। श्रद्धा बढ़ जाए हमारी प्रभु के प्रति, इसलिए सगुण ब्रह्म के उपासक हम होते हैं। और अगर भगवान की कृपा हो गई
तो फिर हमारा जीवन उनमें लग जाता है। परमात्मा आते कब हैं? परमात्मा का जो आना होता है, आप पूछा कि आप कहिए, अभी अभी जो पार्वती जी प्रश्न कर रहे थे कि भगवान का अवतार कैसे हुआ, भगवान आए कैसे, ये कहिए। भगवान कहते हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान केवल प्रेम के बस में आते हैं। यदि प्रेम हो तो प्रभु पास में मिल जाते हैं। नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्त में है, नहीं विलास में है, तो फिर परमात्मा है कहां? यदि प्रेम है ना तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम नहीं है, सब कुछ है, तो भगवान की अनुभूति आपको नहीं होनी है। संत कहते हैं, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जय हो। और जो भगवान के भक्त हैं, वे पूछते नहीं हैं कि भगवान को कब भजें। सोए हुए मध्य रात्रि है, भगवान का भजन करने का मन किया, उठ के बैठ गए, भजन करने लगे। कहीं जा रहे हैं, भजन करते जा रहे हैं। ये भक्तों का सबसे बड़ा गुण है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में तुतले उठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो। क्यों? यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। ये तो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। भगवान प्रेम के बस में होकर आते हैं। और एक बार अगर कोई विवशता से भी भगवान का नाम ले लेना तो वह भवसागर से पार हो जाते हैं। प्रमाण भी मिलता है चौपाइयों में, विवशहु जासु नाम नर कहीं। विवशता में जो नर भगवान का नाम एक बार ले लेता है, विवशहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। अनेक जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है भगवान का एक बार नाम लेने से। ऐसा हो सकता है क्या?
एक भगवान का भक्त है, दिन भर भगवान को भजते रहता है, लेकिन उसके परिवार में उसका एक छोटा भाई है जो कभी भजन नहीं करता है। अपने भाई को बराबर कहता है कि तुम बेकार हो यार, देव देव आलसी पुकारे, कुछ करना नहीं चाहते हो ना, इसलिए घर में बैठे बैठे भजन करते हो कि मैं राम को भज रहा हूं। राम जी हमारा भोजन चला देते हैं क्या? बड़ा भाई कहता है कि चलो तुम्हारी बुद्धि यही है इसलिए तुम ऐसे बोलते हो। बहुत परेशान रहता था कि ये छोटा वाला जो हमारा है भगवान को भजता नहीं है, इसका कल्याण कैसे होगा। एक बार अपने गुरुजी को बुलाया कि गुरुदेव कृपा करिए, आप हमें मंत्र दिए हैं, मैं प्रेम पूर्वक नित्य जाप करता हूं, भजन करता हूं भगवान को, लेकिन हमारा छोटा भाई जो है प्रभु यहां कभी भगवान को भजता ही नहीं है। उल्टे हमें कहते हैं कि तुम आलसी हो इसलिए बैठे रहते हो, भजन करते हो, कुछ करना नहीं है, सब हम करते हैं। गुरुदेव आते हैं, उसको बुलाते हैं कि बेटा आओ, प्रेम से बिठाते हैं। बोले कि एक बार एक काम करो, मेरे कहने से एक बार भगवान का नाम बोल लो। वहां बोला कि हम भगवान का नाम नहीं कहते, दूसरा काम है तो बताइए, तब बैठे, नहीं तो फिर चलें अपने रास्ते। गुरुदेव ने कहा मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए कम से कम एक बार तो तुम बोल सकते हो ना, हमारा काम खत्म हो जाएगा। एक बार तुम अगर भगवान का नाम अपने मुख से ले लोगे, तुम्हारे द्वारा अगर भगवान का नाम बोल लिया जाता है तो मैं तुमको मान लूंगा कि गुरु मंत्र दे दिया, और यह जो तुम्हारा भाई है इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। बोला छोटा भाई के अच्छा भैया बुला कर लाए हैं मंत्र देने। भाई भी बोला कि भैया एक बार तुम ले लो, क्या जाता है नाम लेने में। बोला कि चलो जब सब पीछे पड़ गए हो तो एक बार हम बोल लेते हैं, लेकिन इसके बाद हम कभी भजन वजन नहीं करने वाले तुम्हारे जगह। गुरुजी बोले कि ठीक है इसके बाद मत करना, लेकिन आज ले लो। एक बार गुरुदेव ने कहा, राम नाम का मंत्र दिया, एक बार उसके मुख से बोला कि एक बार राम बोल लो, वह बोला कि जय जय श्री श्री सीताराम। बोला कि इसी मंत्र को जाप करना, गुरुजी का काम खत्म हो गया। गुरुजी अपने रास्ते चले गए, वह अपने गृहस्थ में चला गया, फिर दोबारा कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जब मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में उसके पन्ने खोले गए कर्म के। चित्रगुप्त जी महाराज देखते हैं कि पूरा पन्ना केवल पाप से भरा हुआ है, केवल एक जगह भगवान का नाम है। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि प्रभु धर्मराज से कि यह व्यक्ति तो कभी पुण्य किया ही नहीं, एक बार भगवान का नाम लिया है, बताइए क्या दें इसको, स्वर्ग दें नरक दें, किस प्रकार की गति मिलनी चाहिए। धर्मराज बोले कि ये तो हमें भी पता नहीं है, कोई अगर कुछ दिन पुण्य करता कुछ दिन पाप करता तो तुलना किया जा सकता था और उसे फल मिलता, लेकिन एक ही बार नाम लिया है। एक काम करिए, चलिए ब्रह्मा जी के पास पूछते हैं कि इसका क्या प्रतिफल है, क्या लाभ होगा इससे, इसको क्या मिलना है, स्वर्ग मिलना है नरक मिलना है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भी नहीं जानते हैं, एक काम करिए, जो ये नाम बराबर जपते हैं ना भगवान शंकर, उनके पास चले जाइए, उनसे पूछिए, बता देंगे बढ़िया से। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर बोलेगे कि अगर और भी कुछ किया रहता तो मैं बताता, मैं नहीं बता सकता, जिसका नाम लिया है चलो उसी से पूछते हैं। अब साथ में धर्मराज हैं, चित्रगुप्त जी महाराज हैं, वह प्राणी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, सब मिलके बैकुंठ धाम में जाते हैं। भगवान अपने दिव्य सिंहासन पे विराजमान है, पीतांबर धारी हैं, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित हैं। कृपा निधान के सामने जाकर धर्मराज पूछते हैं कि प्रभु यह मृत्यु लोक से आया प्राणी है, ये जीवन में कभी आपका नाम नहीं लिया, केवल एक बार राम नाम यह जपा है, वह भी जबरदस्ती गुरु जी के कहने पे। गोस्वामी जी वही लिखते हैं, विवसहु जासु नाम नर कहीं। विवस्था में भी अगर किसी ने नाम लिया है, वही विवस्था से यह नाम लिया है भगवान का, बताइए ना क्या इसका फल होगा। हमारी मति तो नहीं काम कर रही है। भगवान ने कहा कि धर्मराज आपको पता हो जाना चाहिए एक बार नाम लेने का फल। जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन में हजारों हजार वर्ष भगवान की तपस्या करते हैं,
तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक बार वैकुंठ आ जाते हैं तो दोबारा वापस जाता नहीं है, मुक्त हो जाता है। और यह व्यक्ति जो आपके साथ है चलता हुआ वैकुंठ आ गया है, अब यहां से वापस जाना इसको नहीं है। एक बार नाम बोलने का यही प्रतिफल है, वह एक बार नाम लेकर वैकुंठवासी हो गया। बोलिए जय जय श्री सीताराम। पार्वती जी कहती हैं, नाथ धरे वो तनु, नाथ धरे वो तनु के ही हेतु, नाथ धरे वो नर तन के ही हेतु। मोहि समुझाई, मोहि समझाई कहूँ वृख के तू, नाथ धरे वो, नाथ धरे वो, नाथ धरे वो। पार्वती जी कहती है कि नाथ आप एक बार बताइए ना कि नर्तन भगवान क्यों धारण किए। नाथ धरे उन नर तनु कहे हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृख केतु। बाबा ने कहा ठीक है मैं बतलाता हूं, हमें भी ठीक से पता नहीं है कि भगवान नर्तन क्यों धारण किए हैं, लेकिन उन सब में कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते भगवान आते हैं। शिव जी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, पाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाहि नहीं परनी, करही अनीति जाहि नहीं परनी। सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी। और तब 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 प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। क्यों? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा, सज्जन पीरा।